बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? मेरी भी तबीयत खराब लग रही है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हो। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है, क्या बात है, मिस्टर इशिज़ाका कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। हे शिनचैन, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? अब हम लोगों की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और समुद्र में जाने का वक्त है। तो क्या अब सब लोग पूरी तरह तैयार हैं? हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका शुक्रिया। हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डर रही हो या डरा रही हो? तुम दोनों हमेशा मेरे खिलाफ कुछ न कुछ बोलते ही रहते हो, क्यों? ओह, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। सब तैयार हो जाओ। पानी के अंदर बातें इशारे से होती हैं। देखते रहिए, मैं बताती हूँ किस तरह से इशारा देना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डांस आना भी जरूरी है। अगर ओके कहना हो तो आप लोगों को ऐसे करना होगा। और ये है कैरियोके। शिनचैन कहाँ गया? अरे अरे रुको शिनचैन। तो रिजर्व सीट्स हैं। शिनचैन, ये तुम्हारी सीट नहीं है। चलो यहाँ से। आप ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको विंडो सीट चाहिए, जो मैंने सही कहा ना? ऐसा नहीं है। ओह नो, तुम मिडिल क्लास लोग जाओ, जाकर सेकंड क्लास में बैठो। कुछ कहा आपने? मिडिल क्लास अपने आप को क्या समझता है? मिडिल क्लास के बच्चों को बिल्कुल मैनर्स नहीं होते। क्यों, सही कहा ना? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मैनर्स किसे कहते हैं? अगर तुम्हें मैनर्स सीखना है तो तुम्हें हाई क्लास में होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वैसे अंकल, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी कमी है और आपके कपड़े भी कोई खास अच्छे नहीं। मैंने आसानी से इसे गेट से बाहर निकाल लिया। मेरी ड्राइविंग पहले से बेहतर हो गई है। वाह मिर्ची, बहुत अच्छे। बेहतर हो गई है इससे आपका क्या मतलब? इसका मतलब है बढ़िया हो गई है। ये नहीं हो सकता। इमोशनल डैमेज। क्या मतलब है तुम्हारा, बताओ। क्या नहीं हो सकता, मैं पूछ रही हूँ, बताओ। गाड़ी चलाते वक्त शांत रहना चाहिए। सुनिए मॉम, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या बोर हो रहे हो? तो क्या करूँ? अच्छा, चुपचाप बैठूं? वो तो मॉम कभी नहीं हो सकता। ये शीट मिली है और इसे हम टेंट बनाने में यूज कर सकते हैं। देखो, मैं ये लकड़ी लाया हूँ। मुझे रोप मिली और मुझे ये कार्डबोर्ड बॉक्स मिले हैं। और काज़ामा, मुझे ये मिला है। न्यूज़पेपर। बुक्स के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स समझ में आता है, पर ये न्यूज़पेपर ओढ़ सकते हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ काज़ामा। मजाक मत करो शिनचैन। भाई, अरे शिनचैन, रुको। क्या है? अगर तुम्हारा कोई दोस्त रो रहा है तो क्या तुम्हें रुक कर नहीं पूछना चाहिए कि बात क्या है? अच्छा, तो ऐसा होता है नैनी? हाँ, ऐसा ही होता है। चलो फिर ऐसा ही करके दिखाओ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ ना। भाई, हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, वरना है तो बाप। हेलो, जरा सुनो, मैं आपका अंकल। तुम सुनते क्यों नहीं? आपको पता नहीं, बुक स्टोर के अंदर शोर नहीं मचाते। इतना प्यारा घर 10 साल में जरा भी नहीं बदला। 10 साल पहले तुम पैदा नहीं हुए थे। मॉम, क्या डैड अभी भी यहाँ रहते हैं? बिल्कुल, वो इसी घर में रहते हैं। थैंक गॉड, मुझे लगा इतने दिन अकेले जुल्म सहकर उन्होंने घर छोड़ दिया होगा। टारगेट मिल गया, अब तरकीब शुरू करो, जल्दी। मिल गई। एक्शन फाइबर मूवी के सारे सीक्रेट्स इसी बुक में लिखे हैं। अब मैं आराम से यहाँ पर खड़े होके इसे पढ़ूंगा। चुप हो जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है एक पढ़ाकू बच्चा साइलेंटली रीडिंग कर रहा है?
मुझे माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ बुक सेलर की नौकरी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है। क्या तुम बुक सेलर की नौकरी करना चाहते हो? शिनचैन, अब तुम यहाँ पर एक स्पेशल एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, समझ गए? मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? अगर तुम अच्छे से नौकरी करोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए मिठाई देंगे। मिठाई आप ही खाइए, मुझे तो पैसे चाहिए। शिनचैन, जब तुम यहाँ पर किसी को भी खड़े होकर बुक्स पढ़ते देखो तो उसे सीरियसली मना करना, समझ गए ना? मैं समझ गया। बहुत अच्छे मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। इसी को कहते हैं जहर को जहर से मारना। गर्ल्स मैगजीन कॉर्नर में एक लड़की खड़े होकर मैगजीन पढ़ रही है, उसे जाकर देखो। ठीक है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। खड़े होकर बुक्स पढ़ना मुश्किल काम है। कहाँ है पार्किंग पर? अरे वहाँ जगह खाली है। शिनचैन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे चोट नहीं लगती। अच्छा। हाँ, मुझे मालूम है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे अरे जरा इधर देखो, तुम गाड़ी कहाँ देखकर चला रही थी आंटी, बताओ। क्या कहा आंटी? कंट्रोल। नहीं नहीं, ऐसे समय पर मुझे शांत रहना चाहिए। आंटी कोई आपको बुला रहा है, जरा उनकी बात तो सुनिए। शांत हो जाओ मिर्ची, शांत हो जाओ। ओह, मेरी गाड़ी पर ये डेंट तो देखो। तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा डेंट मेरी गाड़ी में है। हाँ, सही कर। हाँ, आंटियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इन्हें समझ आए तब ना। शायद ड्राइविंग करते समय आप सड़क नहीं देखती। ये तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सुनो, मैं सामने देखकर ही गाड़ी चला रही थी, समझी? मैंने सही कहा ना शिनचैन? हाँ, ये गाड़ी चला रही थी और साथ साथ में मुझे डांट भी रही थी। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and... हाँ? क्या तुम्हें डांट रही थी? शिनचैन, अपने मुंह पर ताला लगाओ। आपके बच्चे ने आपकी सच्चाई सामने ला ही दी ना आंटी। तुम सारा इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही हो? वैसे भी ये गलती मेरी तरफ से नहीं हुई है। मेरी तरफ से भी नहीं हुई। ठीक है, तो पुलिस को बुला लेते हैं, वही फैसला कर देगी। ये पुलिस की कार आएगी, पुलिस की कार। चलो फायर ब्रिगेड को भी बुला लेते हैं और एम्बुलेंस को बुला। अब एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हो? ये तो कमाल की पुलिस कार है, बहुत बड़ी। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मारुटाका टाउन 12 ब्लॉक, नाम सुमिको यामाकावा, उम्र 23 साल। तो हुआ यूं कि मैडम की कार इस तरफ से आई और आपकी कार इस तरफ से आई। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अरे मेरे फेवरेट सीरियल का टाइम खत्म हो रहा है। द थंडरहेड ऑफ लव मेरा फेवरेट सीरियल है और आज मुझे उसका रिपीट टेलीकास्ट देखना था। पर मैंने तो रिपीट टेलीकास्ट देखा था। ये फंस गया। तुमने कहाँ देखा? उसका टेलीकास्ट टाइम तो अभी है पर। मेरी कार में टीवी है, मैं अभी अभी उसका आखिरी सीन ही तो देख रही थी और सीन देखते देखते ही तो वो टक्कर हो गई थी। ये मैंने क्या बोल दिया? आप ही का नाम किमी है? हाँ। और किमी, आपकी उम्र 22 साल है, हाँ। है ना? और आप पहली बार यहाँ आई हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हैं मित्सी, उम्र 29 साल और हाउसवाइफ। क्यों? हाँ, एक्चुअली मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ। ज्यादा चिल्लाओ मत। एक्चुअली अंकल, मैं भी पहली बार सीख रहा हूँ। मेरा नाम प्यार से पुकारिए ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, सबका दुलारा और उम्र 5 साल वाला। आपने अभी तक मेरा नाम प्यार से नहीं बुलाया। अरे बुलाइए ना। मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तुम्हारा नाम प्यार से क्यों लूंगा? आपने उस लड़की का नाम इतने प्यार से बोला, मेरा नाम भी प्यार से बोलिए ना। शिनचैन नोहारा, शिनचैन नोहारा। अरे ये तो बहुत ही जिद्दी लड़का है, आखिर मैं करूँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं चलो तुम्हारा नाम बुलाता हूँ, मिस्टर शिनचैन नोहारा। इंस्ट्रक्टर इतनी प्यार से बोलेगा क्या? हमारे इंस्ट्रक्टर को तो हमेशा सख्त होना चाहिए।
अरे ऐसे नहीं, ऐसे देखिए इसे, देखिए मेरी ग्रिप को। इसे ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे? अच्छा, क्या इस तरह से पकड़ना है? नहीं नहीं, दूसरे हाथ से अपनी ग्रिप को ठीक से बनाओ, समझे? मुझे मत सिखाओ, मैंने सीखने के लिए प्लान नहीं किया। One, two, three. बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। पहली बार था ना, इसलिए नाइस शॉट। आप फिक्र मत कीजिए। अब आपकी बारी है, जाइए। ठीक है। ओके। वाह दीदी, गजब का मारा है।